कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 3 मैं करने जा रहा हूँ। प्रश्न है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा। पहले हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं ABCD। अब देखिए A से हम C को मिला देते हैं, तो इससे क्या हो गया, ये दो त्रिभुजों के रूप में बंट गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको। देखिए, इस कोण को हम 1 लिख देते हैं, इस कोण को 2 लिख देते हैं, इस कोण को 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। ये वाला 5 हो गया और ऊपर वाला कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 कोणों में हमने इसको बांट दिया। तो चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोणों का योग होगा, चतुर्भुज के कोणों का योग, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, कोण हो जाएगा एक A, कोण B दूसरा हो गया, कोण C तीसरा हो गया, कोण D चौथा हो गया। ठीक है, अब कोण A, ठीक है, कोण A में देख रहे हैं आप 2 और 3 है, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 है। ठीक है, अब कोण B में कोण 4 है, C में देखिए कोण 5 प्लस कोण 6 है और D में कोण 1 है। आपने ये देख लिया कि हमने पहले ABCD लिख दिया, फिर उनको डिनोट कर दिया, जैसे कि कोण A जो है 2 और 3 का योग है, B जो है कोण 4 है, C जो है 5 और 6 का योग है और कोण D का मान 1 है। कोण 1 इसका नाम रख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लेते हैं। तो ये देखिए, कोण 1, कोण 2 और कोण 6 को एक साथ ले लेते हैं। कोण 3, कोण 4 और कोण 5 को हम एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए, 1, 2 और 6 ये ऊपर त्रिभुज ADC के कोण हैं, तो इनका मान कितना होता है, 180। ऐसी 3, 4, 5 जो है कोण ABC के हैं, ये भी क्या है, 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ADC के कोणों का योग बराबर 180 व कोण त्रिभुज ABC के कोणों का योग, इनका भी कितना होगा, 180। क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए हमने दोनों कोणों को क्या लिख दिया, 180 180। तो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम करना चाहें तो ये कह रहा है कि अगर ये उत्तल ना होकर अवतल हुआ, अवतल हुआ तो कैसे होगा? देखिए, ये 2 भुजाएं तो इस तरह से होंगी इसकी, और 2 भुजाएं ये अंदर की ओर होंगी। अवतल का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके कोण 180 से अधिक हो। तो हम इसमें भी ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, इस कोण का नाम 1 लिख देते हैं, इसका 2 लिख देते हैं, इसका 3 लिख देते हैं, इस वाले का 4, इस वाले का 5 और इस वाले का 6 लिख देते हैं। तो अवतल चतुर्भुज जो है, अवतल चतुर्भुज के कोणों का योग, कोणों का योग क्या होगा? आप देख रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का योग होगा। अब कोण 1 क्या है? कोण 1 प्लस कोण 6 है। कोण B का मान कोण 2 है, कोण C का मान 3 और 4 है और कोण D का मान आपके पास कोण 5 है। अब इन कोणों को हम अलग अलग करके लिख चुके हैं। अब इनको एक साथ ले लीजिए, जिससे 1, 2, 3 को हम साथ ले लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे ही 4, 5 और
6 कोणों को साथ ले लेते हैं। तो 1 2 3 क्या है? त्रिभुज ABC के कोण है, ठीक है। और ये वाली जो कोण है 4 4 5 6, ये त्रिभुज ACD के कोण है, ठीक है। अब त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180, देख रहे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा ACD भी क्या है? त्रिभुज है, तो इसके कोण क्या होगा? 180, तो ये क्या हो गया? 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवतल है चतुर्भुज, उसके कोणों का योग भी कितना होता है? 360 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, इनके कोणों का योगफल जो होता है, मापों का जो योगफल होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ।